गुल्ली बुल्ली रोज की तरह अपने आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आज भी वह देश दुनिया की खबर पढ़ रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये क्या हो रहा है? गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले से रोज एक आदमी गायब हो रहा है। आखिर इस मोहल्ले से किसकी दुश्मनी हो सकती है? आखिर कोई इस मोहल्ले से क्या दुश्मनी निकालेगा? जैसे ही न्यूज़पेपर पलटा, इनमें से कुछ आदमियों को गुल्ली बुल्ली पहले से जानते हैं। इस न्यूज़पेपर में देखते ही दोनों पहचान गए कि ये आदमी कौन है। तभी गुल्ली एक आदमी को पहचानते हुए बोला, बुल्ली तुम लीलो साहब को जानते हो ना, वही जिसकी किराने की दुकान है। अरे वही जो ट्रांसफॉर्म के पास रहता है, वही जिसके बेटे का नाम रामू है। लगता है कोई दरिंदा अपने मोहल्ले से एक एक करके आदमी को ले जा रहा है और मांस खा रहा है और हड्डियां छोड़ दे रहा है। तभी उनको स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये तो अपना पॉटी बॉय सोन है, ये तो शाम को आने वाला था, ये इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही सोन ने गुल्ली बुल्ली के पास स्कूटर रोकी, गुल्ली ने कहा, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? तुम तो शाम को आने वाले थे, सब ठीक तो है ना? तुम्हें नहीं पता मेरे मोहल्ले से 2 लोग गायब हो चुके हैं। बुल्ली ने कहा, जरा इसका चेहरा देखो, ये डरा हुआ है, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। गुल्ली, ये सिर्फ तुम्हारे मोहल्ले की बात नहीं है, मेरे मोहल्ले से 3 लोग गायब हो चुके हैं और तीनों की हड्डियां सुबह पुराने पुल के नीचे मिली हैं। गुल्ली कहता है, जब तुम्हें पता है शहर में खूनी दरिंदा घूम रहा है, तुम्हें अपने घर से निकलने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुम दोनों से मिलने आया था। मुझे अभी आते वक्त रास्ते में पता चला कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली और सोन अंदर चले जाते हैं और पूरे दिन मौज मस्ती चालू रहती है और उधम चौकड़ी मचाते हुए शाम के 4 बज जाते हैं। सोन कहता है, रात होने वाली है, मुझे अब चलना चाहिए। गुल्ली कहता है, तुम संभल कर जाना, तुम्हें पता है ना माहौल खराब है, कहीं वह दरिंदा तुम्हें उठाकर ना ले जाए। सोन कहता है, तुम चिंता मत करो गुल्ली, मैं संभल कर जाऊंगा। और घर जाने के लिए वह दरवाजा खोलता है। तभी उसे एक आदमी आता हुआ दिखता है। अरे ये तो घसीटा अंकल है। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घसीटा अंकल ने सोन से कहा, मुझे बाबा का पता चाहिए, मुझे बाबा से मिलना है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सोन बोला, अंकल लगता है आप बाबा लंगोटी लाल की बात कर रहे हैं। मैं उनका पता आपको बता सकता हूँ, लेकिन वह घर पर नहीं मिलेंगे क्योंकि वह शहर से बाहर गए हुए हैं। अंकल आप मेरे साथ घर के अंदर चलिए, मैं आपकी बात गुल्ली और बुल्ली से कराता हूँ, हो सकता है वह आपकी मदद कर सके। उसके बाद सोन अंकल को लेकर घर के अंदर जाने लगा और इधर घर के अंदर गुल्ली कुछ काम कर रहा होता है और बुल्ली कंप्यूटर में लगा हुआ है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुल्ली ने कहा, जाओ गुल्ली दरवाजा खोल दो, लगता है सोन वापस आया है, आज वो डर की वजह से घर नहीं जाएगा। गुल्ली अपना काम छोड़कर दरवाजा खोलने चला गया। गुल्ली को नहीं पता कि सोन के साथ कौन आया है। उसने दरवाजा खोला और कहा, सोन तुम वापस क्यों आ गए? कहीं तुम उस दरिंदे से डर तो नहीं गए? सोन बोला, नहीं गुल्ली, मैं घर जाने ही वाला था, तभी मुझे घर के बाहर घसीटा अंकल मिले। वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं और बाबा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है सोन, तुम उन्हें अंदर बुला लो, मैं देखता हूँ कि वो क्या बात करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही सोन आगे जाकर अंकल घसीटा से बोला, अंकल अंदर चलिए, गुल्ली ने आपको बुलाया है। सोन की बात सुनते ही अंकल अंदर चले गए। अंकल को देखते ही गुल्ली ने बैठने का इशारा किया और अंकल गुल्ली की बात मानते हुए आगे जाकर सोफे पर बैठ गए और उनके साथ सोन भी सोफे में बैठ गया। गुल्ली ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अंकल आप बाबा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? तब अंकल घसीटा ने कहा, वो दरिंदा डॉक्टर झटका को थोड़ी देर पहले उठाकर ले गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उस दरिंदे का पीछा भी किया, वह काली पहाड़ी की गुफा में रहता है। वह दरिंदा बहुत ही खतरनाक है, उसे बाबा ही रोक सकते हैं, इसलिए मुझे बाबा का पता चाहिए था। गुल्ली ने घसीटा अंकल से कहा, क्या आप उस दरिंदे के बारे में और कुछ भी जानते हैं? अंकल घसीटा ने कहा, हाँ मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तभी वहाँ बुल्ली आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। बुल्ली कहता है, आप सारी बातें हमें बताएं अंकल, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तभी अंकल घसीटा ने कहा, 1 महीने पहले की बात है, एक आदमी रात के समय काली पहाड़ी के जंगलों से गुजर रहा था। तभी एक जानवर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। तभी वह आदमी दरिंदा बन गया। अब वह दरिंदा सबको खा रहा है और उसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। सोन ने कहा, अंकल हम उस दरिंदे को कैसे रोक सकते हैं? तभी अंकल घसीटा ने कहा, डॉक्टर झटका को पता है कि वह दरिंदा कैसे मरेगा, इसलिए हमें काली पहाड़ी की गुफा में जाकर डॉक्टर झटका को बचाना होगा। वैसे भी यहाँ आए हुए मुझे काफी देर हो चुकी है, अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि सुबह होने से पहले हमें डॉक्टर झटका को बचाना है, वरना वो दरिंदा डॉक्टर झटका को मार देगा। ये कहकर अंकल उठकर खड़े हो गए। बुल्ली कहता है, अंकल हमें जल्द से जल्द ही काली पहाड़ी की गुफा में जाना चाहिए। सोन ने कहा, अंकल अगर ऐसी बात है तो मैं बाहर जाकर गाड़ी निकालता हूँ। सोन ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर चारों काली पहाड़ी की गुफा की तरफ चल दिए। काली पहाड़ी की एरिया में घुसते ही डर और खौफ का मंजर दिखाई देने लगा। दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, आसपास कोई भी आबादी नहीं थी।
तभी अचानक अंकल उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, सोन गाड़ी यही रोक दो, काली पहाड़ी की गुफा आ गई है। सोन ने गाड़ी बंद की। चारों लोग गाड़ी से नीचे उतरकर काली पहाड़ी की गुफा की ओर बढ़ने लगे। हर तरफ से जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो इस वीराने में डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही बुल्ली कहता है, हमें अभी यहीं इंतजार करना चाहिए, वह दरिंदा शिकार करने के लिए बाहर जरूर आएगा, उसके बाद हम गुफा के अंदर चले जाएंगे। सोन कहता है, हम सभी को एक ही जगह पर इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं और गुल्ली गुफा के अंदर जाते हैं, हो सकता है वो दरिंदा गुफा के अंदर ना हो। इतना कहकर गुल्ली और सोन गुफा की ओर जाने लगते हैं। लगता है वह दरिंदा गुफा के बाहर आने वाला है, लेकिन अपना पॉटी बॉय सोन और गुल्ली गलत समय पर अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा जब वुल्फमैन गुफा के बाहर गुल्ली और सोन को आता हुआ देखेगा, यह हम देखेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।